पाकिस्तानी ऑटो इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो काफ़ी सारी गाड़ियां आईं और चली गईं। आज की वीडियो इसी बारे में है, बल्कि ये सीक्वल है पिछली वीडियो का जिसमें हमने जिक्र किया था 5 फ्लॉप गाड़ियों का पाकिस्तान के अंदर, और आज मज़ीद 5 और कुछ बोनस भी हम ऐड करेंगे गाड़ियां जो पाकिस्तान में आईं तो ज़रूर लेकिन बुरी तरह फ्लॉप हो गई। फ्लॉप होने की काफ़ी सारी वजूहात थी, उनमें से एक बड़ी वजह जो उभर के सामने आई वो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन पे पूरा ना उतरना है, यानी कि फॉल्स प्रॉमिसेस कि हम आपको ये देंगे, लेकिन जब वो चीज़ आई वो टोटली डिफरेंट थी। चाहे वो आफ्टर सेल सर्विसेज हों वो फ्लॉप, प्रॉमिस्ड प्राइस हो इस प्राइस में लॉन्च करेंगे, बुकिंग ले ली लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाए वो फ्लॉप, और फिर सबसे बड़ी वजह टेंटेटिव टाइम डिले करते 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 उस गाड़ी की सारी हाइप ख़त्म होगी, आवाम ने दिलचस्पी लेना छोड़ दी। चलिए बढ़ते हैं आज की 5 फ्लॉप कार्स की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। इससे पहले कि हम आज की 5 गाड़ियां आपके सामने रखें, अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म का इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको देखने को मिलता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की नंबर 5, उल्टी गिनती करेंगे, 5 नंबर की गाड़ी जो कि बुरी तरह फेल हो गई। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के अंदर एक छोटी सी गाड़ी लॉन्च हुई थी जो कि मेहरान को टक्कर देने के लिए आई थी पाकिस्तान में। द नेम वॉज शेवरले जॉय। 2005 में पहली दफ़ा शेवरले जॉय को नेक्सस ऑटोमोबाइल ने पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च किया था। सबसे पहले तो ये 800 सीसी के CBU में आ रही थी, लेकिन जब इसकी लोकल असेंबली शुरू होगी तो इसे 1000 सीसी इंजन के साथ इंट्रोड्यूस किया गया। उस वक्त इसे सुजुकी कल्टस, होंडाई सेंट्रो और समहाउ मेहरान के मुकाबले में लॉन्च किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट वॉज बैडली फ्लॉप्ड ड्यू टू पुअर आफ्टर सेल सर्विसेज। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी बंदा किसी भी कंपनी की गाड़ी खरीदता है तो बैक ऑफ द माइंड होता है कि मुझे इसकी आफ्टर सेल सर्विसेज मिलेंगी। तो गाड़ी या कंपनी की क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाती है अगर आपको आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं मिलती। और उसके बाद कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज भी थी जिसकी वजह से हाथ बन गए नेक्सस ऑटोमोबाइल्स के और वो कुछ कर नहीं पाए, जिसकी वजह से आवाम ने शेवरले जॉय को बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया और अपना एतमाद बहाल रखा सुजुकी कल्टस, मेहरान और सेंट्रो पर। नंबर 4, उल्टे चल रहे हैं। नंबर 4 पे अगेन सुजुकी की एक गाड़ी आती है और ये गाड़ी मज़े की बात बताऊं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्लॉप साबित हुई, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस गाड़ी का नाम है नन अदर देन सुजुकी किजाशी। नो डाउट बहुत पावरफुल और लग्जरी गाड़ी होने के बावजूद इस गाड़ी ने ज़रा भी नाम नहीं कमाया पाकिस्तान के अंदर। ना सिर्फ ये इंडिया में फ्लॉप हुई, दीगर भी जितने ममालिक में ये लॉन्च हुई थी फ्लॉप होगी। उसके क्या रीज़न से जानते हैं। किजाशी का जापानीज़ में अगर आप तर्जुमा देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंग्लिश में अगर मैं इसे ट्रांसलेट करूं तो वो कुछ यूं होगा, साइन ऑफ गुड थिंग्स टू कम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गुड थिंग्स कभी भी ना आ सकी किजाशी के लिए। सुजुकी किजाशी अनफॉर्चुनेट हो गई ग्लोबली। ये ग्लोबल डिजास्टर था सुजुकी के लिए, और ये गाड़ी अपने गुड थिंग्स टू कम स्लोगन के बावजूद सुजुकी के लिए नाकाम गाड़ी और बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट साबित हुई। दिसंबर 2014 में प्रोडक्शन ऑफ सुजुकी किजाशी को हॉल्ट कर दिया गया था सगारा प्लांट जापान में, जहां किजाशी असेंबल की जाती थी। हालांकि 2013 में ही सुजुकी ऑफिशियल्स ने ऐलान कर दिया था कि किजाशी को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा और इसकी मजीद जनरेशन भी लॉन्च नहीं की जाएंगी इन फ्यूचर। चलिए जानते हैं मसला क्या बना, क्यों फ्लॉप हुई है। सबसे बड़ा मसला जो सुजुकी के साथ हुआ ग्लोबली अगर बात करें तो ग्लोबली सुजुकी को एक बहुत ही इकोनॉमिकल ऑप्शन माना जाता है किसी भी गाड़ी के लिए कि यार सस्ती मिल जाती हैं, अच्छी गाड़ियां होती हैं, ले लेते हैं। लेकिन सस्ती के बरक्स बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ी ग्लोबली भी, ना सिर्फ पाकिस्तान में उस वक्त के हिसाब से बल्कि ग्लोबली भी बड़ा एक्सपेंसिव इससे लॉन्च किया गया था। कीमतें बहुत हाई थी और ये compete कर रही थी बड़ी बड़ी जापानीज़ गाड़ियों के साथ और यूरोपियन गाड़ियों के साथ कीमत में।
सिर्फ कीमत में कम्पीट कर रही थी, क्योंकि इसी कीमत में दीगर गाड़ियां बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ और ऑप्शंस के साथ अवेलेबल थी। इस वजह से ग्लोबली इसको इतनी ज़्यादा पजीराई नहीं मिल पाई। जैसा कि हम जानते हैं कि कंज्यूमर इवन इन पाकिस्तान भी वो सुजुकी को इतना लग्जरियस ब्रांड नहीं मानते। पाकिस्तान में भी अगर आप हालात देखें तो ऐसे ही है कि ऑल्टो आ रही है, वैगन आर आ रही है, ठीक है। सुजुकी ने जितनी अच्छी भी गाड़ियां लॉन्च की, एक गाड़ी का जिक्र आगे चल के आएगा जो कि अगेन पाकिस्तान में फ्लॉप हुई, लेकिन बेहतरीन गाड़ी थी। आगे चल के हम उसके बारे में बात करते हैं। उसकी मेन वजह यही है कि जब भी सुजुकी सेडान्स में कदम रखती है, पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो चंगान कामयाब हुई बिग 3 के होने के बावजूद। चंगान ने अपनी गाड़ी टोयोटाज और सिटीज़ के मुकाबले में लॉन्च की, वो कामयाब हुई। काफ़ी सारी ऐसी गाड़ियां जो आई तो ज़रूर लेकिन फ्लॉप हो गई, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। वो मनवाती है अपने आप को, फिर बैकअप जब कंपनी करती है, उससे थोड़ा अर्सा चलाती है, बैक पे रहती है, तो वो डेफिनेटली कामयाब होती है। लेकिन सुजुकी की केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। कज़ाशी को इंट्रोड्यूस कराया गया था compete करने के लिए होंडा अकॉर्ड और टोयोटा कैमरे क्लास व्हीकल्स के साथ, और इसकी दूसरी वजह यह है कि इसमें जो इंजन ऑप्शन अवेलेबल था वो सिर्फ और सिर्फ 2.4 लीटर था, और इसके कंपिटिटर्स अगर देखें अकॉर्ड और कैमरे, ये अवेलेबल थे 2.0 लीटर यानी कि 2 लीटर 3.5 लीटर इंजन कैपेसिटीज के अंदर, और इनमें आपको हाइब्रिड के ऑप्शन, पेट्रोल और डीजल के वेरिएंट्स भी मिल जाते थे। और फिर आई पाक सुजुकी। इन्होंने कज़ाशी को बुरे टाइम पे लॉन्च किया जब ऑलरेडी कज़ाशी ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्लॉप हो चुकी थी और डिसकंटिन्यू हो चुकी थी। 2 साल गुजर चुके थे, तो 2 साल के बाद पाक सुजुकी ने डिसाइड किया कि इस गाड़ी को अब पाकिस्तान में लॉन्च किया जाए। हाई आयरॉनिक इज दिस। पाकिस्तान में ये 2015 में लॉन्च की गई और इसका प्राइस टैग था 50 लाख रुपए, और ये एज अ सीबीयू यूनिट डिसकंटिन्यू हो चुका था उसी साल पुअर सेल्स और नेग्लेक्ट फ्रॉम कंज्यूमर्स की वजह से। कंज्यूमर ने इसको तवज्जो ही नहीं दी, खरीदी ही नहीं। और यहाँ पे आपको मज़े की बात बताता हूँ कि अभी भी जो आपको सुजुकी के जाशीज नज़र आ रही हैं, पहले तो नज़र ही नहीं आती, लेकिन अगर नज़र आ रही हैं, ये वो गाड़ियां हैं जो कि सुजुकी के ऑफिशियल डीलर्स को दी गई थी, ताकि कुछ ज़ाहिर है आपको रोड प्रेजेंस मिलेगी तो गाड़ी की मांग में भी इजाफा होता है, लेकिन ना हो सका, ये काम भी ना चल सका। किजाशी को लॉन्च किया गया था बोथ मैनुअल एंड ऑटोमेटिक सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ, और अगर देखा जाए तो सागारा फैसिलिटी इन जापान, उन लोगों ने इसकी प्रोडक्शन फ्यू ईयर्स पहले ही ख़त्म कर दी हुई थी ऑलरेडी। तो ये एक सवालिया निशान है कि कज़ाशी को 2 साल बाद एज अ सीबीयू यूनिट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए था या नहीं करवाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने करवाया, बट मोस्ट ऑफ द कार्स वेंट अनसोल्ड। कार नंबर 3। अब यहाँ पे इत्तफाकन एक दफ़ा फिर मेरी पर्सनल फेवरेट गाड़ी जो सुजुकी की जानिब से, अगेन सुजुकी का ही नाम आ रहा है, वो है सुजुकी की बहुत ही प्यारी गाड़ी सियाज। फरवरी 2017 में पाक सुजुकी ने लॉन्च की सुजुकी सियाज, जो कि आ रही थी 1.4 लीटर K14B इंजन के साथ, जिसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों के ऑप्शन मिल रहे थे। ये एक सुजुकी पाकिस्तान की मूव थी सेडान कैटेगरी में री एंटर होने की, जबकि इनका एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस लियाना के साथ ऑलरेडी हो चुका था, बट स्टिल they took a bold move. However, Suzuki Ciaz failed to capture the hearts of the consumer and was discontinued in 2020 due to poor sales. So इस तरह Suzuki Ciaz की मुकम्मल जो ज़िंदगी का दौरानिया है कंपनी के साथ, वो 3 साल रहा, और 3 साल बाद पुअर सेल्स की वजह से कंपनी ने इसको टोटली डिसकंटिन्यू कर दिया। हालांकि रिसेंटली मैंने एक रिव्यू किया था, यूज कार थी सियाज, तो उसके ऑनर से मैंने पूछा था इसकी एक बड़ी खामी बता दें। उन्होंने ये कहा था इसकी सबसे बड़ी खामी इसका बैज है जो सुजुकी का लगा हुआ है, इस वजह से आवाम ने इसे पसंद नहीं किया। अगर इस पर टोयोटा या होंडा का बैज होता, ये कंप्लीट बेहतरीन पैकेज है और बड़ा कामयाब होना था इसने। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि ये गाड़ी क्यों फ्लॉप हुई। आपके जहन में कोई बात है या एक्सपीरियंस में कोई बात नोटिस की, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे मल्टीपल रीजंस हैं सुजुकी सियाज के पाकिस्तान के अंदर फेल होने के।
हालांकि ग्लोबली ये बड़ी एक कामयाब गाड़ी साबित हुई। सबसे पहले तो सुजुकी ने अपने सीकेडी यूनिट में कुछ चीज़ें बहुत ज़बरदस्त फीचर्स मिस कर गई। इसमें मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील था जो नहीं लगाया गया, पुश स्टार्ट बटन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रिवर्स कैमरा, पार्किंग सेंसर्स, रिट्रैक्टेबल साइड ग्लासेस विद द टर्न सिग्नल and rear AC vents. In fact, sunroof was offered in some variants of Ciaz internationally, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उन्होंने इसको भी स्किप कर दिया कि पाकिस्तानी है यार, खैर है, बगैर सनरूफ के भी गुजारा कर लेंगे। लेकिन कहानी यहाँ उल्टी पड़ गई। इतने फीचर्स निकालने के बाद, although गाड़ी was good, although it looks great, although it drives great, परफेक्ट कार है, बट अवाम ने कहा नहीं, जो ग्लोबली आपने लॉन्च किया हमें वही चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। सेकेंडली, पाक सुजुकी ने 1.5 लाख रुपए इसकी कीमत में इजाफा कर दिया लॉन्च के 1 महीने बाद ही। और जो फीचर्स अभी मैंने जिक्र किए उनकी गैर मौजूदगी में जब इसके 1.5 लाख रुपए इजाफा भी कर दिया गया लॉन्च के फ़ौरन 1 महीने बाद, तो अवाम ने इसे एक एक्सपेंसिव कार कंसिडर करना शुरू कर दिया कंपेयर टू सिटी एंड कोरोला एट दैट टाइम। तो ये एक बड़ी वजह बनी इस गाड़ी के फ्लॉप होने की। आपके जहन में कोई वजह है जरूर बताइएगा। फ्लॉप नंबर 2। अब यहाँ पे 2 का फिगर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो गाड़ी का नाम है उसका नाम में भी 2 आता है। जी हाँ, समझ तो गए होंगे आप, मैं जिक्र कर रहा हूँ फा V2 के बारे में। सुजुकी स्विफ्ट से compete करने के चक्कर में अलहाज फा मोटर्स ने इंट्रोड्यूस करवाई अपनी बेहतरीन फा V2 2014 के अंदर। इसके अंदर 1300 सीसी डुअल ओवरहेड कैम शॉफ्ट नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन जो कि 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता था इंट्रोड्यूस करवाई ताकि सुजुकी स्विफ्ट को टफ टाइम दिया जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फा V2 की लोअर बिल्ड क्वालिटी की वजह से और अनअट्रैक्टिव लुक्स और 1 दहाई से असेंबली लाइन में होने के बावजूद ऑटोमेटिक वेरिएंट ना आने की वजह से लोगों ने इसको टोटली रिजेक्ट कर दिया। इस महंगाई के दौर में भी फा V2 जब लॉन्च हुई थी तो वो अपनी कैटेगरी की दूसरी गाड़ियों से निस्बतन कम कीमत में लॉन्च हुई थी जो कि अराउंड 16 लाख रुपए था। लेकिन स्टिल इसकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह जो मैं कहूँ अगर वो ये होगी कि अलहाज ग्रुप ने हैंड्स अप कर दिया था। और अलहाज ग्रुप ने क्या किया, काफ़ी सारे मामले ऐसे किए जो अगली गाड़ी का जिक्र करते हुए मैं आपको तफसील से बताऊंगा। नंबर 1, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट नंबर 1, प्रोटॉन सागा। Malaysian automaker Proton joined hands with local partner Alhaj Automotive and entered into Pakistan market with the launch of Proton X70 SUV in December 2020 and the Proton Saga sedan in April 2021। अलहाज ग्रुप का नाम दोबारा आ रहा है। यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ फा V2 की बदकिस्मती की वजह भी अलहाज ग्रुप था और प्रोटॉन सागा का मार्केट से बिल्कुल वाइप आउट हो जाने की वजह भी अलहाज ग्रुप है। कैसे जानते हैं। सबसे बड़ी वजह यह थी कि अलहाज ग्रुप ने जो कि प्रॉमिस टाइम था, टेंटेटिव टाइम था, उसके अंदर अपनी बुक गाड़ियां जो थी वो डिलीवर नहीं कर पाए और सितम बलाए सितम ये हुआ कि इन्होंने प्राइसेस 112% बढ़ा दी, हालांकि गाड़ियां अभी तक आवाम को मिली ही नहीं थी। मजीद बरा सबसे बड़ा सितम यह हुआ कि जिन लोगों ने फुल पेमेंट पे गाड़ियां बुक की हुई थी, अलहाज ग्रुप फेल हो गया, नहीं कर पाया उनको उनका रिफंड, जिसकी वजह से अवाम ने कहा कि सॉरी वी आर नॉट गोइंग टू बाय योर व्हीकल्स। तो इस वजह से जब देखें कंपनी पीछे खड़ी नहीं होती किसी प्रोडक्ट के, तो इतने भी बेवकूफ़ नहीं है। वो कुछ लोग थे जिन्होंने शुरू में कहा था कि यार मलाइशियन है यार ले लेते हैं ये वो कुछ लोग थे, उनके देखा देखी 50 लोगों को उन्होंने भी मना कर दिया होगा हमारा रिफंड हो लेने दो या गाड़ी आ लेने दो फिर हम बताएंगे। जब वो मुतासरीन पहले ही मुतासरीन साबित हुए, अवाम ने हैंड्स अप कर दिया, बैक ऑफ हो गए और उन्होंने इस गाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। और वैसे भी अगर आप इस गाड़ी को कंपेयर करते हैं दीगर किसी गाड़ी के साथ जो इसकी कंपिटिटर गाड़ियां हैं, सागा की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये आपको लगता है कि सन 2000 की गाड़ी इन्होंने 2020 में लॉन्च कर दी हो। इतनी आउटडेटेड डिज़ाइन और आउटडेटेड स्टाइल है इस गाड़ी का।
और जो फीचर्स हैं वो बहुत बेसिक हैं। अब बड़ी मज़ाहिया बात यह है कि जो अफेक्टेड कस्टमर्स है उनका कहना यह है कि जो कंपनी की जानिब से चेक्स भी इन्हें दिए गए थे वो कंपनी के अकाउंट में इनसफिशिएंट मनी होने की वजह से बाउंस हो गए। कभी सुना है आपने? हुआ ऐसा। यही वजह बनी, बुनियाद बनी काफ़ी सारी डीलरशिप्स की जिन्होंने अपने एग्रीमेंट्स प्रोटॉन के साथ कैंसिल कर दिए और उन्होंने अपनी राहें अलग कर ली। अवाम ने हालांकि उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS जो उस वक्त के थे जनरल सैयद आसिम मुनीर, उनको दरख्वास्त की कि आप इस मामले में दखल अंदाजी करें और ये मामला हमारा हल करवाएं, लेकिन कुछ भी ना हो सका। Only a few सागा यूनिट्स आर बीइंग डिलीवर्ड और उसके बाद मुकम्मल खामोशी। अब बुनियादी वजूहात फेलियर ऑफ स्केड्यूल डिलीवरीज, पुअर कस्टमर सर्विस, अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस एंड प्राइस हाइक्स, ये वजह बनी प्रोटॉन सागा की डिजास्टर परफॉर्मेंस की और मुकम्मल वाइप आउट की पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री में से। और अब कंपनी की रेपुटेशन ऐसी बन गई है कि लोग प्रोटॉन नाम सुन के कहते हैं sorry, nobody is interested in buying their vehicles anymore. So guys, ये थी हमारी आज की 5 गाड़ियाँ जिनके बारे में हमने जिक्र करना था और किया। जो बोनस गाड़ियाँ थी वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग गाड़ियाँ हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, इसलिए जस्ट बोनस के तौर पे जिक्र कर देता हूँ। और आपने इन गाड़ियों और बोनस के मुतालिक ज़रूर बताना है कि आपके नज़दीक सबसे बड़ा फ्लॉप कौन सा था। प्रिंसिपल एक बहुत बड़ा नाम और छोटी गाड़ी मुकम्मल तौर पर फ्लॉप, जो कि आई थी compete करने ऑल्टो के साथ, लेकिन डिजास्टर साबित हुई। यूनाइटेड ब्रावो, वो सारे यूनाइट हो के भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सके। अपनी पुअर बिल्ड क्वालिटी, अपने पुअर आफ्टर सेल सर्विसेज और पार्ट्स की अनअवेलेबिलिटी, और चादर इतनी हल्की है कि मैं क्या बताऊं, फ्लॉप होगी ऑब्वियस रीजंस। मेरी पर्सनल फेवरेट एसयूवीज के अंदर, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में स्पोर्टेज के आने से पहले ही लॉन्च हो चुकी थी, या यूं कह लें कि अपने वक्त से पहले आ गई थी, इसलिए फ्लॉप होगी, सुजुकी विटारा। आपका क्या कहना है इस गाड़ी के बारे में, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई गिव इट अ बिग थम्स अप। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।